हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहाँ पर आपको मैथ के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। 8 क्लास का 11 बी का 10th क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में कह रही है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप उसमें मिस्टेक कर दोगे। बहुत अच्छे से समझो कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 5% से बढ़ रही है। 2016 के अंत में कितनी जनसंख्या है? 9,26,100 रुपए, सॉरी 100। अब आपसे कह रहे बहुत, इसको ही सबसे पहला समझो। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया है इसमें। देखो, मान लो एक गांव है कोई, ठीक है। एक गांव है दोस्तों, उस गांव में जनसंख्या है कोई पी जनसंख्या है, ये गांव हमारा। अब ये गांव में ना क्या हुआ, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है 2013 में जनसंख्या, आपसे 2013 में जनसंख्या पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे से समझो इसको। यहाँ पर ये हमारी 2013 है, ये हो गई मान लो 2016, और ये क्वेश्चन 2018। ठीक है, इसको समझो आप। हमारी 2013 में कोई जनसंख्या थी, कोई कुछ भी हो सकता है, उसमें 5% के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, 5% दर दे रखा ना कि 5% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 5% के हिसाब से 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। ठीक है दोस्तों, आपको पता है स्टार्टिंग में जो हमको पॉपुलेशन रेट या वैल्यू जो कुछ दी जाती है वो हमारा पी होता है, और चेंजिंग के बाद जो आता है वो क्या होता है? ए। अब ये 2013 से स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, और 2016 में जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी बनेगी? आपकी ए बनेगी वो। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि आपको जो पॉपुलेशन दी है 2013 में, जो पॉपुलेशन थी, अगर हम 2013 की बात करेंगे तो 2013 में कोई पॉपुलेशन होगी, उसमें चेंजिंग हो रही है। तो चेंजिंग के बाद जो आएगी 2016 में, तो वो क्या बन जाएगा क्वेश्चन के लिए? ए। और स्टार्टिंग में जो होगी 2013 में पॉपुलेशन, वो होगी क्वेश्चन के लिए पी। तो यही सबसे जरूरी समझने की चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये पॉपुलेशन दे रखी है 9,26,100, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देंगे समझने में। ठीक है, तो फिर से समझ लो, 2013 में स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन होगी, कुछ भी हो सकती है, वो हमारी पी थी। ए में चेंज बढ़ रही है ना, तो बढ़ने के बाद जो 2016 में बढ़ चुकी है, तो वो अब 2016 में क्या बन जाएगी? ए। ठीक है, तो जब 13 की बात होगी, 2013 में जनसंख्या, जो 13 में जो जनसंख्या थी वो तो पी है, जो हमको पता नहीं है। और 2016 में जो बढ़ चुकी है, उसके बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी? 9,26,100। तो ये तो ए हुई हमारी। तो ए की जगह हम रखेंगे दोस्तों 9,26,100, और पी की जगह 2013 की हमको पता नहीं कितनी है, तो पी की जगह पी। 1 प्लस आर कितनी है? 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 5/100 की पावर। अब यहाँ पे टाइम देखो दोस्तों, 2013 से स्टार्ट हुई थी, 2014, 15 और 2016। 16 के अंत की बात हो रही है ना, तो कितनी ईयर हो गई आपके? 3 ईयर हो गए। ठीक है, 13 से स्टार्ट हुई है, 16 तक 3 साल हो गई है, तो इसकी पावर आ गई 3। तो आपके पी, और इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये आपको 5 से कट हो रहा है, तो 1/20 की पावर 3। 1 प्लस 1/20 पावर 3। इसको कैसे दोस्तों सॉल्व करते हैं? सिंपल सा मल्टी कर दो, 20 से कम 20, प्लस लग रहा है तो जोड़ दो, एक है ना तो एक जुड़ जाएगा, 21/20। इस पे पावर कितनी है दोस्तों? 3। पावर वाले में आपने पढ़ा होगा, जिस संख्या पे जितनी पावर होती ना, उसको हम उतनी ही बार लिखते हैं। तो 21/20 जब इसका आंसर आएगा, उस पर पावर कितनी होगी? 3, तो हम उसको कितनी बार लिख देंगे? 1, 2, 3 बार। ठीक है, तो पी गुणा आपके 3 बार लिख दिया आपने। अब ये जो आपको 9261, ठीक है, ये होता है दोस्तों 21 का क्यूब। 21 × 21 × 21, तो 21 × 21 × 21, इससे ये 9261 कट हो जाएगा। आपके कितने बचे यहाँ पे? 100। 2 जीरो बची ना, इसका मतलब 100 बचा आपका। ठीक, और यहाँ पर देखो, ये इसका क्या लग रहा है दोस्तों? डिवाइड। तो जब डिवाइड लग रहा है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? पी की। तो पी अकेला रहेगा, ये भी यहाँ से हटेगा। तो 1, 2, 3 जीरो, आपके ये 3 जीरो हो गए। इनका मल्टी जीरो का सिंपल से होता है, जीरो को काउंट कर दो, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपके ये कितने हो गए दोस्तों? 8,000। ठीक है, तो 100 गुणा 8,000। अब यहाँ पर ये जीरो का मल्टी हो रहा है, तो सिंपल सा जीरो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो लिख दिया, 8 एकम 8। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 8 लाख। 2013 में जो पॉपुलेशन थी दोस्तों, वो 8 लाख थी, और फिर 5% के हिसाब से बढ़कर 2016 में कितनी हो गई है? 9,26,100। ठीक है, अब इसका बी ऑप्शन में देखो, बी में कह रहे हैं वर्ष 2018 में जनसंख्या।
अब 16 जो होगी 16 18 के लिए क्या बन जाएगी दोस्तों, पी, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 16 से, हमको यही तो दी है ना, तो ये तो स्टार्टिंग तो ये हुई। अब तो ये हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों, पी, इसलिए हम पी की जगह लिख देंगे 9,26,100। 1 प्लस दर तो वही है 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 5/100। अब यहाँ पे एन देखो 2016 से 18, अब आप देखो 17 18 कितने 2 साल हुई है आपकी, तो इस पे कितनी आई पावर 2, ठीक है। 9,26,100, 1 प्लस आपको 5 से कट होंगे तो 1/20 पावर 2, तो 92,61,00 गुणा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 20 से कम 20 और 21/20 की पावर 2, ठीक है। अब पावर कितनी है 2, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, मल्टी में 2 बार, तो आपके हो गए कितने ये 9,26,100 गुणा 21 गुणा 21/20/20, ठीक है। जीरो से 2 जीरो आपके कट हो गए, 21 गुणा 21 गुणा 92,61। अब इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों और इसमें किसका भाग दे दोगे, 2 दूनी 4 का, तो आपका निकल के आएगा दोस्तों ये 1,21,025.25, ठीक है। और 0.25 दोस्तों मतलब क्या हुआ है कि जनसंख्या तो आपकी एक नंबर पूरा कंप्लीट होता है, जनसंख्या तो या तो 26 होगा या 25 होगा। अब 25.25 आ रहा है, तो लगभग इसकी पॉपुलेशन होगी कितनी, 1,21,025, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1,21,025। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो।